ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्तम नमो नमो प्रकृति भद्राय नीता प्रणता सुता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब मैं एको दृष्ट श्राद्ध और सपंडीकरण श्राद्ध की विधि का वर्णन हमारे मस्त महापुराण के इस कथा में करने जा रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, एको दृष्ट मतो वक्ष यदुक्तम चक्रपाणिना मृते पुत्र यथा कार्य माँ शौचम च पितर्यपि। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं उस एकोदृष्ट श्राद्ध की विधि बतला रहा हूँ जिसका वर्णन स्वयं भगवान चक्रपाणि विष्णु ने किया है। पिता की मृत्यु हो जाने पर पुत्र को शौच पर्यंत्र जैसा कार्य करना चाहिए उसे सुनिए। ब्राह्मणों में 10 दिन के शौच का विधान है, क्षत्रियों में 12 दिन का और वैश्यों में 15 दिन का और शूद्रों में 1 मास का अशौच लगता है। जिसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ हो ऐसे बच्चे का मरना शौच 1 रात तक और इससे बड़ी अवस्था वाले का 3 रात तक बतलाया गया है। इसी प्रकार जनना शौच शौच भी सर्वदा सभी वर्णों के लिए होता है। मरना शौच में अस्थि संचयन के उपरांत परिवार वालों का अंग स्पर्श करने का विधान है। प्रेतात्मा के लिए 12 दिनों तक पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि वे पिंड उस प्रेत के लिए पाथेय मार्ग का कलेवा बतलाया गया है, अतः अतिशय सुखदायी होते हैं। इसी प्रकार वह प्रेतात्मा 12 दिनों तक प्रेतपुरी यमपुरी को नहीं ले जाया जाता और वह 12 दिनों तक अपने गृह पुत्र पत्नी को देखता रहता है। इसलिए उसके समस्त दाहों की शांति तथा मार्ग की थकावट का विनाश करने के निमित्त 10 रात तक आकाश में पीपल के वृक्ष में बंधा हुआ जल घट रखना चाहिए। तत्पश्चात 11वें दिन 11 ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसी प्रकार क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण वालों को भी अपने अपने सूतक की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पुनः 12वें दिन पूर्ववत विधि पूर्वक एकोदृष्ट श्राद्ध समारंभ करे। अग्नि में पिंडदान तथा विश्वदेवों का पूजन निषिद्ध है। इस श्राद्ध में एक ही पवित्रक, एक ही अर्घ, एक ही पिंड का विधान है। इस प्रकार वेदज्ञ पुत्रों को अपने पिता का शेष श्राद्ध पूर्ववत करना चाहिए। सूतक समाप्त होने के पश्चात दूसरे दिन कांचन पुरुष सोने की प्रतिमा और फल वस्त्र से समन्वित विलक्षण शैया का ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वस्त्राभूषणों से द्विज दंपति की पूजा करना चाहिए। तत्पश्चात वृषोत्सर्ग साण छोड़ने का काम संपन्न करे। उस समय एक सुंदर कपिला गौ का भी दान करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, पुनः अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से युक्त एक जलपात्र जो तिल और जल से परिपूर्ण हो उसे दान देना चाहिए। इस प्रकार जलपात्र का दान वर्ष पर्यंत करना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण श्राद्ध किया जाता है। सपिंडीकरण श्राद्ध के पश्चात प्रेतात्मा पार्वण श्राद्ध का भागी हो जाता है तथा पूर्व कथित अभ्युदायिक आदि वृद्धि श्राद्धों में भाग पाने के योग्य एवं गृहस्थ हो जाता है। सपिंडीकरण श्राद्ध में सर्वप्रथम विश्व देवों को नियुक्त करे, तत्पश्चात पितरों को स्थान दे, प्रेत का स्थान उनसे अलग निश्चित करे, फिर अर्घ दे करके अर्घ, चंदन, जल और तिल से युक्त 4 पात्र तैयार करे। प्रेत पात्र के जल से पितृ पात्रों को सिक्त कर दे, अर्थात प्रेत पात्र के जल को 3 भाग में विभक्त करके उन्हें पितृ पात्रों में डाल दे। इसी प्रकार पिंडदाता 4 पिंडों का निर्माण करके उन्हें संकल्प पूर्वक
पितरों प्रेत के स्थानों पर पृथक पृथक रख दे। ये सामनाह इस मंत्र के पिंड चौथे पिंड को सर्वकाल का या कुछ से 3 भागों में विभक्त कर दे। फिर एक एक भाग को क्रमशः पितरों के पिंडों में मिला दे। इसके पश्चात उस चौथे पिंड का कहीं भी कोई उपयोग नहीं रह जाता। इसके बाद वह प्रेतात्मा सब ओर से संतुष्ट होकर पितृ रूप में परिवर्तित हो जाता है और अग्निश्वात आदि देव पितरों के मध्य उत्तम और अविनाशी पद प्राप्त कर लेता है। इसी कारण सपंडीकरण के पश्चात उसे कुछ नहीं दिया जाता। वह प्रेतात्मा जिन पितरों के बीच स्थित है उसके पिंड के 3 भागों को उन्हीं पितरों के पिंडों में मिला देना चाहिए। तत्पश्चात संक्रांति अथवा ग्रहण आदि पर्वों के समय त्रिपिंडी श्राद्ध ही करना चाहिए। एक उद्दिष्ट श्राद्ध को प्रेतात्मा की मृत्यु के दिन करने का विधान है। जो श्राद्ध करता पिता की मृत्यु तिथि पर एकोद्दिष्ट श्राद्ध का परित्याग कर केवल अन्य श्राद्धों को करता है वह सदैव पितृघाती तथा माता और भाई का विनाशक हो जाता है। पिता की क्षया तिथि पर पार्वण श्राद्ध करने वाला मानव अधम से अधम गति को प्राप्त होता है। चूँकि प्रेतों से संबंधित हो जाने से पितृगण व्याकुल हो जाते हैं, इसलिए प्रतिवर्ष एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर के वर्ष पर्यंत प्रेत के निमित्त अन्न आदि पदार्थों से युक्त जल पात्र दान करता रहता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विधियों का ज्ञाता श्राद्ध करता जब आम श्राद्ध जिसमें ब्राह्मणों को भोजन न कराकर कच्चा अन्न दिया जाता है करे तो विधि पूर्वक अग्निकरण करे, उसी समय पिंडदान भी करे। जब पिता सपिंडीकरण श्राद्ध में अपने पिता पितामह प्रपितामह के साथ संबंध प्राप्त कर लेता है तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर भी वह कुश के मार्जन से लेप भागी हो जाता है। इस प्रकार चतुर्थ और पंचम सहित 3 पितर लेप भागी और पिता आदि 3 पिंड भागी हैं। उनमें पिंडदाता 7वीं संतान है। इस प्रकार 7 पीढ़ी तक सपिंडता मानी गई है। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, इस प्रकार से हमारे मत्स्य महापुराण में सपिंडीकरण नामक यह अध्याय यहीं पे संपूर्ण होता है। मैं पुनः आपके बीच में लेके दूसरे अध्याय की कथा लेके उपस्थित होऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।